नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मेरे यूट्यूब चैनल में। कुछ सवाल आए हुए हैं सर, आईएक्स में क्या करना है, डाउनफॉल हो रहा है, चीज़ें जो है मैं फिर से बता दूं। मैंने 100 टाइम्स बता रखा है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, चीज़ें जो है आपको समझ में आ जाएंगी। इन्फ्लेशन को बोलते हैं मार्केट रिस्क, ये आपके कंट्रोल में नहीं। अगर फिलहाल अभी 6.6 के आसपास का है, 2021 का जो इन्फ्लेशन है वो ऑलमोस्ट 6% के आसपास का है। ये कंट्रोल फिलहाल अभी नहीं हो रही है। यूएस में भी जो है आउट ऑफ कंट्रोल है, वो कंट्रोल अभी फिलहाल नहीं हो रही है। उसको मेजर्स कंट्रोल करने के लिए जो है इंटरेस्ट रेट हाइक कर रही है। अगर ये 7 या उससे ऊपर रहती है, 7 या उससे ऊपर रहती है, तब मान के चलना कि ये जो है आपका मार्केट साइडवे में जाएगा। साइडवे में जाने का मतलब इन द सेंस है कि जो भी आपने मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज ली हैं, खासकर मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज उतनी इंपैक्ट नहीं हो पाती जितना आपका मिड एंड स्मॉल कैप होगा, क्योंकि आपको लार्ज कैप उतना रिटर्न भी नहीं दे पाता आपका मार्केट रैली टाइम में, और आपको जो है उतना इंपैक्ट भी नहीं कर पाएगा आपको मार्केट डाउनफॉल टाइम में। मिड एंड स्मॉल कैप में आपने एंट्री की है, चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज शॉर्ट टर्म पावर ट्रेडिंग परचेज और का काम करती है। ऑलमोस्ट जो शॉर्ट टर्म पावर परचेज होता है उसका 7% जो है इसी एक्सचेंज के थ्रू होता है। पावर डिमांड जो है आने वाले टाइम में बढ़ने वाला, चीज़ें जो है बिल्कुल क्लियर है आपको। तो यहाँ पे आपका प्रॉस्पेक्ट बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आने वाले टाइम में क्या करने वाली। अगर आपने ले रखा है क्या बोलते हैं मल्टीबायर के नाम पे कि सर ये 50 रुपीज़ का स्टॉक था, 40 रुपीज़ का स्टॉक था, ये 300 का हो गया, ये 300 से 600 होगा, 600 से 1200 होगा, तो ये पॉन्जी स्कीम, तो फिर आपको कंपनी की समझ नहीं है। तो चीज़ें जो है ध्यान रख लेना, क्योंकि जो है अगर आपने नीचे में बाई किया हुआ तो आपको अपॉर्चुनिटी दिया हुआ निकलने का। अगर आपने ऊपर बाई किया तो फिर आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा, टाइम भी लेना। रिस्क मतलब वोलेटिलिटी, और टाइम भी देना पड़ेगा आपको। उसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं, वो समझ गए। निफ्टी आपका डाउन है ऑलमोस्ट 13.5%, ये 40% डाउन है। तो जाहिर सी बात है, मैंने बता रखा है मिड एंड स्मॉल कैप में दिक्कत क्या होती है। अगर निफ्टी 15% डाउन है तो मिड कैप आपका 30 से 40% डाउन होगा। निफ्टी अगर 15% डाउन है तो मिड आपका स्मॉल कैप जो है वो 40 से 60% डाउन होगा, वो चीज़ ध्यान रख लेना। अगर आप मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 70 से 80 टू 90% डाउनफॉल देखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और एटलीस्ट 10 ईयर्स का टाइम फ्रेम आपके लिए तैयार रहना पड़ेगा। वो चीज़ जो ध्यान रख लेना, ये जो है आपको बिल्कुल आपको याद रखना होगा। कंपनी में कोई भी डाउट नहीं है, आप कंपनी का अर्निंग्स बिल्कुल करेक्ट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, और प्राइस आप नहीं देख सकते डाउनफॉल स्टॉक्स में, और प्राइस आपको कोई बताया नहीं है, आपका एडवाइजर वो आपको हेल्प नहीं किया बताने में कि मिड कैप में क्या रिस्क हो सकता है, स्मॉल कैप में क्या रिस्क हो सकता है, मतलब कितना आपको डाउनफॉल देखना पड़ेगा, कैसे आपको तैयार रहना है। फिर दिक्कत है, क्योंकि मुझे इसके रिगार्डिंग सवाल आए थे। उन्होंने बहुत बड़े क्वांटिटी 251 पे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इन्वेस्ट किया हुआ है तो इन द सेंस उसका कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है आपके पास। इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको जो है अगर मौका मिलेगा तो निकलने का मौका मिलेगा। ये फिर पॉन्जी स्कीम नहीं है। 251 पे लिया है, 300 आप सेल करोगे, फिर 300 पे कोई और से बाई करेगा, उसको चाहिए 400 रुपीज़, 400 कोई और बाई करेगा, उसको चाहिए 500 रुपीज़। कंपनी अर्निंग्स के हिसाब से चलने वाली है, तो वो जो है मार्केट सेंटीमेंट्स बुरा होगा, चीज़ें बिल्कुल आपको वर्कआउट नहीं करती हुई दिखेंगी, जो कि मुझे लग रहा है। तो मिड एंड स्मॉल कैप में टाइम देना, वो चीज़ ध्यान रखना। मैं पहले ही लाइव में बता रहा हूँ, चीज़ें जो है बिल्कुल क्लियर कट बता दे रहा हूँ। पिछले 6 या 7 मंथ से बोल रहा हूँ मैं। स्मॉल एंड मिड कैप में अगर आप आना है तो थ्रू ईटीएफ, थ्रू म्यूचुअल फंड, कंपनी अच्छी है, आ सकते हो, लेकिन पार्ट वाइज में आओ। सिंगल टाइम में इन्वेस्टमेंट वर्कआउट नहीं करेगा फिलहाल। अभी देखते हैं क्या डेवलपमेंट हो रहा है। चीज़ें बिल्कुल क्लियर है इसमें, जो काम कंपनी करती है उसका प्रोस्पेक्ट बिल्कुल क्लियर है, और आपने ले रखा है तो होल्ड ही करो बस। मैं तो वही बोलूंगा आपको। बाकी डाउनफॉल आप देखने के लिए तैयार रहना, वो जो है मैं रोक नहीं सकता। वो सिस्टमेटिक रिस्क है, वो मार्केट रिस्क है, वो किसी भी एडवाइजर के बस की बात नहीं है कि उसको मिटिगेट कर दे या उसको रोक दे। एवरेज मत करना, और आप एवरेज करने लग गए तो पैनिक और हो जाओगे आप। तो चीज़ें आपको समझ है तो एवरेज करना, और समझ नहीं है तो फिलहाल छोड़ दो। भी कोई जल्दी नहीं है, मेरा प्रोस्पेक्ट क्लियर है। चीज़ें डेवलपमेंट होंगी, कुछ चेंजेस होंगी तो मैं गाइड कर दूंगा आपको। फिलहाल भी जो कुछ इशू नहीं है इसकी रिगार्डिंग। अर्निंग्स आपको देखना होगा नेक्स्ट क्वार्टर का कैसा होने वाला है। वो जो है आपको जो है देखना पड़ेगा फिलहाल अभी। लेकिन मार्केट सेंटीमेंट्स हैं ऐसा ही है तो मार्केट नीचे ही आएंगे आपको, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये मार्केट रिस्क है, वो आपको देखना ही देखना होगा। बने रह सकते हो, बस मैं ये बोल सकता हूँ। बाकी आपके ऊपर है, आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या है, आपने पैसे कितने टाइम के लिए लाए हैं, कहाँ से पैसे लाए हैं, कहाँ आपको देने हैं पैसे, वो आपका रिस्क प्रोफाइल अलग होगा। तो मिड कैप में 70 80 90%, और स्मॉल कैप में देख सकते हो टाइम फ्रेम 5 to 10 ईयर्स के बीच का है, तो आप सर्वाइव कर जाओगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो जो है आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा बेल आइकन करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे को ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता होता है मैं नाइट को 8 PM लाइव आऊँगा, पूछ लेना। सर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ में क्लैरिटी मेरे देखे ज्वाइन करो। तो पहले दोस्तों धन्यवाद।